सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में साइलेंस को अपना लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पावर ऑफ साइलेंस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा, जो जितना चुप रहेगा उतना सक्सेसफुल होगा। अब आप अपने आसपास ऐसे लोगों पर नज़र डालिए जो सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं, और आप देखेंगे कि वो कितना शांत हैं। क्योंकि लाइफ में हमेशा टॉप पे रहने के लिए, हमेशा सक्सेसफुल होने के लिए आपको चुप रहना होता है। अब चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। चुप रहने का मतलब ये है आपको अननेसेसरी नहीं बोलना है। आपको सिर्फ उतना बोलना है कि आपकी बात का इम्पैक्ट रहे। और फिर आपने भी नोटिस किया होगा कि जो इंसान जितना बोलता है उसकी बातों की वैल्यू उतनी ही कम होती है, क्योंकि वो इतना बोलता है, वो कभी कभी कुछ भी बोल देता है, जिसकी वजह से लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों की वैल्यू करते हैं। और फिर जो जितना ज़्यादा बोलेगा वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा, और जो जितना कम बोलेगा वो इंसान अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज़ कर पाएगा, उस एनर्जी को कम्प्लीटली अपने लिए यूज़ कर पाएगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में साइलेंट रहने के 6 पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगी, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। और जो लास्ट वन है ना, वो मेरा पर्सनली फेवरेट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, ऑब्जर्वेशन पावर। अब देखो, जो इंसान ना जितना ज़्यादा शांत रहेगा वो इंसान उतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेगा। अब देखो, अगर उस इंसान के सामने कोई दूसरा इंसान आएगा तो वो इंसान उसको ऑब्ज़र्व करेगा, उसके एक्शंस देखेगा और समझेगा कि उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। वो अपनी एनर्जी को ना सही जगह यूज़ करेगा किसी को ऑब्ज़र्व करने में। वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर के थ्रू ये पता लगाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। और फिर ऐसे इंसान को ना कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जो जितना ज़्यादा साइलेंट रहेगा वो उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा और वो उतना ही टॉप पर रहेगा। इसीलिए आपको जितने भी पावरफुल सक्सेसफुल लोग नज़र आएंगे ना, वो शांत रहते हैं और शांत रह के ऑब्जर्व करते हैं। और जब वो दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उस ऑब्जर्वेशन को वो खुद के लिए यूज़ करते हैं। वो दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। और शायद इसीलिए साइलेंट लोग डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपके माइंड के साथ खेल रहे होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा साइलेंट रहेंगे, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर उतना ज़्यादा होगी। पॉइंट नंबर 2, मिस्टीरियस ऑरा। अब देखो, आप जितना शांत रहोगे तो आप जिस भी गैदरिंग में जाओगे, आपका ऑरा एक मिस्टीरियस इंसान वाला हो जाएगा। तुमको देख के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तुमको देख के लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान अपने माइंड में क्या सोच रहा है या फिर इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमेशा ही सामने वाले को कंफ्यूजन में रखेंगी और ये आपके लिए एक पावर की तरह वर्क करेंगी। और वहीं दूसरी तरफ जो इंसान बहुत बोलता है, वो इंसान ऑटोमेटिक अपना ऑरा वीक कर लेता है, क्योंकि वो बोल बोल के अपने एक्शंस, अपने प्लान सामने वाले को समझा देता है और सामने वाला उसको लाइटली लेने लगता है। उसको पता चल जाता है कि सामने वाले का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, क्योंकि उसने बोल बोल के ही खुद को एक्सप्लेन कर दिया। बट वहीं अगर आप लोगों को साइलेंटली डील करेंगे तो कोई आपको समझ नहीं पाएगा कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो या फिर आपका नेक्स्ट मूव क्या है। और इससे ना आपका नेक्स्ट मूव इतना पावरफुल बनेगा, आपका कमबैक ना लोगों को सरप्राइज़ कर देगा। इसीलिए ना अपनी लाइफ में जो भी करो, साइलेंटली करो। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल। देखो, बहुत से लोग होते हैं ना जिनको खुद पे कंट्रोल नहीं होता, खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। तो उनको ना साइलेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम साइलेंट रहना सीख जाओगे ना तो तुम्हारे सारे इमोशंस तुम्हारे हाथ में होंगे। तुम खुद को तो कंट्रोल करोगे ही करोगे, तुम सामने वाली सिचुएशन, सामने वाले इंसान या सामने वाली चीज़ों को भी कंट्रोल करना सीख जाओगे। इसीलिए चुप रहो, इमोशंस कंट्रोल में होने लगेंगे। और जब तुम चुप रहोगे ना तो तुम अपना एक लेवल सेट कर लोगे, तुम्हारे अंदर एक पावर आ जाएगी। तुम कहीं भी वीक नहीं दिखोगे किसी को भी, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखने लगोगे। अब आप अंदर से चाहे कितने भी ब्रोकन हो, लेकिन अगर आप चुप रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं, तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये एक पावर होती है साइलेंस की। और जब तुम चुप रहोगे ना, वो तुम्हारी पावर बन जाएगी और तुम इस पावर को सबके ऊपर यूज़ कर सकते हो।
इसीलिए इमोशंस पर कंट्रोल करो, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन सकती है। सो पॉइंट नंबर 4, रिस्पेक्ट गेनर। देखो, आप कहीं पर भी जाते हो और लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या फिर आपको लोग लाइटली लेते हैं, तो सुनो, आप चुप रहना शुरू करो। आप अननेसेसरी बातें करना बंद करो। आप जितना साइलेंस को प्रैक्टिस करोगे ना, लोग उतना ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से चुप हो जाएं और कोई आपसे कुछ भी बोलता रहे आप उसको आंसर ना करें। चुप रहने का मतलब है अननेसेसरी बातें ना करो ना, आप बस वो बोलो जो स्ट्रेट है और क्लियर है। इसीलिए कम बोलना आपको वैल्यू भी दिलाता है और रिस्पेक्ट भी, क्योंकि जब आप कम बोलते हो ना तो हर चीज़ आपके अंदर रहती है, और जब चीज़ आपके अंदर रहती है ना तो आप उसको एज पावर यूज़ कर सकते हो। और जब आप बहुत बोलोगे ना तो कुछ ना कुछ मुंह से ऐसा निकल ही जाएगा जो आपकी वैल्यू डाउन कर देगा और सामने वाले को इरिटेट कर देगा, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना तो कम बोलो और अपना ऑरा मेंटेन करो। पॉइंट नंबर 5, लेस ड्रामा। अगर आप लाइफ में साइलेंट रहते हो ना, चुप रहते हो, तो आपकी लाइफ में ड्रामा कम होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बहुत बोलते हैं, अननेसेसरी बोलते हैं, उनकी लाइफ में आपने देखा होगा बहुत ड्रामा रहता है। अननेसेसरी मेस में वो उलझे रहते हैं। वो खुद तो परेशान होते हैं, वो दूसरों को भी परेशान करते हैं। आई नो, लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके सामने आती हैं, जिनमें बहस वाली सिचुएशंस पैदा होती हैं, बट आपके पास एक ऑप्शन होता है हमेशा। वो ऑप्शन होता है उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि वो आपके मेंटल पीस के लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी। कुछ चीज़ों को सुनकर अनसुना कर दो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दो, क्योंकि यही चीज़ आपको पावरफुल बनाती है। अगर साइलेंट बैठना पड़े तो बैठो, क्योंकि यही चीज़ें आपको ग्रो करवाती हैं। बहस में टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। तो आप अगर अपनी लाइफ में चुप रहते हैं, अननेसेसरी नहीं बोलते हैं, तो आपकी लाइफ में लेस ड्रामा होगा, जो आपके लिए एक पावरफुल मूव है। सो पॉइंट नंबर 6, पावरफुल पर्सनैलिटी। देखो, जब हम चुप रहते हैं ना और फिर हम किसी भी गैदरिंग में जाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में ना एक निखार आने लगेगा। तुम जो भी बोलोगे लोग तुम्हें बड़े ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारे एक एक वर्ड पर लोग अटेंशन देंगे, तुम्हारी बातों की लोग वैल्यू करेंगे। इसीलिए अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को पावरफुल बनाना है ना, तो आपको चुप रहना होगा। कम बोलो, चीज़ों को एज इट इज़ लो। तो अगर हम बोलें कि पावरफुल पर्सनालिटी का फाउंडेशन क्या है, तो वो है साइलेंट रहना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करें, एंड आई एम डैम श्योर कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस नोटिस करेंगे। क्योंकि चुप रहने से ना हम कुछ भी मेस क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। और आपने बहुत से लोगों को नोटिस किया होगा कि कुछ लोग की पर्सनालिटी ऐसी होती है ना कि अगर वो अननेसेसरी फाइट में फंस जाएं या फिर किसी आर्गूमेंट में फंस जाएं तो वो चुप हो जाते हैं। एटलीस्ट उस टाइम के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उन्हें अपनी एनर्जी कैसे सेव करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।